नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, वो तस्वीर है अनुबंध वृद्ध जन कुटीर की। ये स्थान जोधपुर में है, कहाँ है, क्या है, क्यों है? इस सब के बारे में बातचीत हम इस संस्थान की स्थापना करने वाले दंपत्ति से बात करते हुए आप तक पहुँचाएँगे। उससे पहले एक अनुबंध हमारा अपने परिवारजनों के प्रति होता है, जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हुए बुजुर्गों का आदर करें, ये सब बातें करते हैं, वो कहीं न कहीं आदर्श रूप में हमारे अंदर है, पर सचमुच क्या स्थिति है? क्या बच्चे माता-पिता का ध्यान रखते हैं या ही नहीं रहते हैं? तो वो उनको इस तरह से छोड़ देते हैं, सेवा करने के उत्तरदायित्व के साथ इस तरह से भाग जाते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर कैसे अनुबंध आया अस्तित्व में जोधपुर जैसे शहर में? क्यों आया? इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ अनुराधा जी और नरेंद्र जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। तो ये जो बात हम अनुबंध की कर रहे हैं, नरेंद्र जी कैसे इसका विचार आया? और आपके सवाल के इस उत्तर की तरफ बढ़ने से मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि मैं जोधपुर शहर से आता हूं और मैंने आप दोनों को उस समय देखा है जब आप बैंक में होते थे, आप अपने जी। आर्टिस्टिक परस्यूट्स की तरफ ज्यादा सक्रिय थी अनुराधा जी। तो फिर ये कैसे इस तरह का बड़ा सारा बीड़ा उठाने का भाव आया? पहले नरेंद्र जी बताएं। अ, ठीक कह रहे हैं अशोक जी। बहुत साल पहले हम लोग हमारे दोनों अपने-अपने कार्यों में व्यस्त थे। मैं अपनी बैंक की नौकरी में, ये अपने स्टेज, आकाशवाणी और जो भी इनका परफ़ॉर्मेंस वाली जगह थी, नाटकों में, थिएटर में, जहाँ-जहाँ उसमें व्यस्त थी। लेटर ऑन मेरे दोनों पेरेंट्स, मेरे फादर और मेरे मदर जो कि बुज़ुर्ग होते गए, they were bedridden and my father was bedridden for almost 4 years before he passed away. And then मेरी मदर भी गिर गई थी, she fractured her bone और उसके बाद वो उठ नहीं पाई, तो she was bedridden for quite some time. मिडल ऑफ 2002 जुलाई में मेरे मदर का की डेथ हो गई थी और वो जो 8 वर्ष से जब वो दोनों जने सिवियरली बीमार थे, बेडरिडन थे, तो हमारा अधिकांश समय उनकी देखभाल में निकल जाया करता था और उनकी डेथ के बाद एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया था। घर में अचानक से कहूँ तो वी वर आउट ऑफ बिज़नेस। दिन-रात जो एक उनकी ड्यूटी या काम था, वो अचानक से खत्म हो और कुछ समय बाद ही अनुराधा ने एक दिन रात को मुझसे बैठे-बैठे बात करते-करते अचानक बोला कि हम लोग इतना मम्मी-पापा का करते रहे, सेवा में लगे रहे, हो सकता है ऐसे कई लोग और भी शहर में हों, जिनके बच्चों को शायद समय ना मिल पा रहा हो या उनकी कोई देखभाल करने वाला ना हो। तो क्यों ना हम किसी एक पेरेंट को अडॉप्ट कर लें और अपने घर ले आएँ। मेरा विचार था कि एक से कैसे होगा, शहर में कई और भी होंगे। तो फिर इनका विचार हुआ कि चलो कोई कोई एक हम घर दूसरा किराए पे ले लेते हैं, जहाँ उनको हाउस करें और उनकी देखभाल कर पाएँ। देन वी थॉट अबाउट इट फॉर क्वाइट सम टाइम और ड्यूरिंग डिस्कशन ये तय किया गया कि नहीं, हम एक नया घर ही बनाएँ, जो केवल उनको डेडिकेटेड हो और हमने तुरंत ही उस पे कार्रवाई शुरू की और विदिन 6 मंथ्स हमने हमारा पहला स्टेप उठा लिया, अनुबंध की स्थापना कर। एक तो ज़मीन ली गई, एक घर बना दिया गया। हुँ। तो नरेंद्र जी, मैं आपके पास फिर से आता हूँ। अनुराधा जी, ये आप कल्पना कर सकती थीं कि ये बहुत बड़ी चुनौती है? मतलब घर में माता-पिता का ध्यान रखने में भी भाइयों में लड़ाई हो जाती कभी कि नहीं, माँ तेरे पास रहेगी, पिता मेरे पास रहेगा। फिर आप सोच रहे हैं कि इतने माता-पिता एक साथ, तो अनुराधा जी क्या चुनौतियाँ आपने फ़ोरसी कहते हैं जिसे, आप उसके बारे में आपने पहले सोचा था कि हाँ भाई यही है? आर्थिक से लेके मन के स्तर पर सब। कुछ भी सोचा नहीं था अशोक जी, बस ऐसा चाह रही थी कि कुछ करना है। तो छोटा-छोटा बहुत कुछ करती रहती थी चुपचाप, लेकिन उससे कहीं सैटिस्फैक्शन हो नहीं रहा था। आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये क्या टर्न लेगा ये पूरा एपिसोड, ये तो कुछ सोचा भी नहीं था। बस तुरंत वो ज़मीन ली, कंस्ट्रक्शन करवाया और जिस दिन खोला उसके नेक्स्ट डे तो लोग आने शुरू हो गए। तो मुझे लगा मैंने देरी कर दी, क्योंकि जिस स्पीड से एक के बाद एक जैसे ही हमने पेपर में दिया कि एक ऐसी जगह है,
निशुल्क है, फ्री ऑफ चार्ज, किसी से कोई चार्जेस नहीं लेंगे, लेकिन सभी फैसिलिटीज़ उसे उन्हें देंगे। तो वो जो सिलसिला एक शुरू हुआ, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे तो लगता है हमने बहुत देरी कर दी, क्योंकि लोग माने लोगों को ज़रूरत है अनुबंध जैसे इंस्टीट्यूशंस की। सो शुरू कर दिया, और पता नहीं, अभी भी यही मानती हूँ कि जैसे एक या तो डेस्टिनी कह सकते हैं, और या फिर ऊपर वाले का आदेश मान सकते हैं, और उन्होंने आदेश दिया और हमने शुरू किया, और हम ब्लेस्ड फील करते हैं कि इस काम के लिए हमारे फैमिली को चुना गया, हमें चुना बाय हिम जी, ऑन माय। आपका ध्यान जो है वो, क्योंकि बैंक से आते हैं तो आप अकाउंट्स के बारे में अधिक समझते हैं और क्या-क्या बिल पे करने होते हैं, उसके बारे में इनकी बजाय ये भावना में ज़्यादा रहती होंगी, अनुमान से मैं कह रहा हूँ। तो जी, आपको कभी जी। चिंता होती थी कि भई कैसे डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस होंगे वगैरह? इनफैक्ट जब अनुबंध की स्थापना हुई थी तब तक मैं बैंक से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुका था और मैंने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया था। सन 2000 से ही मैंने रिटायरमेंट ले लिया था, तो मैंने हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री डाल ली थी और मेरा काम ठीक-ठाक चल रहा था। और उसकी आमदनी का एक भाग या एक मेजर भाग हमने जब डिसाइड किया, तो हमने इसकी ज़मीन खरीदने में और बिल्डिंग बनाने में लगा। व्यापार कहते हैं ना, वो ईश्वर जब कोई काम करवाना चाहता है तो उसका कुछ रास्ता भी निकाल देता है। तो शायद मुझे वो ईश्वर ने वो बैंक की नौकरी छुड़वा करके बिज़नेस में डाल दिया और उसमें कुछ धन दे दिया कि जाओ इसे खर्च करो। तो एज़ सच बहुत तकलीफ तो नहीं हुई। जितनी जमा पूँजी थी उससे बिल्डिंग बन गई थी। अ, इनिशियली नहीं सोचा था कि ये बहुत बड़ा रूप ले लेगा और कुछ लोग आए तो उतनी कैपेसिटी थी। इनफैक्ट पहले 5 साल सन 2002 में इसकी स्थापना हुई और 7 या 8 तक तो हम अपने खुद के घर के रिसोर्सेज़ से ही काम चला लेते थे। 100%। 100% एक्सपेंसेस हम मीट आउट कर पा रहे। तो अनुराग जी, मैं आप दोनों को इंटरप्ट करके, ये जो कुछ आपने कहा जो कि जब आपके द्वारा हो रहा होता है तो सहज सा लगता है, वो एक बहुत चमत्कारिक सी बात है, क्योंकि एक सामान्य गृहस्थ जीवन में से निकलकर अगर कोई व्यवसाय करता है तो वो अपने अलग तरह के सपने पूरे करने में, विदेश यात्राएं करनी है या गहने खरीदने हैं या इत्यादि की तरफ उनका आमतौर पर ज्यादा ध्यान है। मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन ये जो बात अलग सी हुई आपके द्वारा, उसको मैं विशेष रूप से उसकी सराहना, खास करके जो कुछ चित्र हमारे दर्शक भी देख रहे हैं जिसमें उनके बारे में क्या कहानियाँ हैं, थोड़ा बहुत अनुराग जी बताएँगे, और शायद आपने कुछ पुस्तक भी लिखी है उसके बारे में, एक फ़िल्म भी बनी है। पर जो छोटी-सी 20 साल पूरे हो रहे हैं अनुबंध वृद्ध कुटीर के, जो एक आवास है ऐसे वृद्धों के लिए भी नहीं, बल्कि आप इस फ़िल्म में जो अभी हम थोड़ी-सी शेयर कर रहे हैं 1-2 मिनट की, उसमें भी कह रही हैं शायद कि जो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते हैं, चाहे वो 45 बरस के हैं, तो भी वो अनुबंध में आ रहे हैं। तो हमारे दर्शकों तक थोड़ा-सा एक जो फ़ील है अनुबंध कैसा क्या दिखता है, वो आपने एक 20 साल पूरे होने पर मुझे लगता है बताने की दृष्टि से बना है। तो आइए हम आपके साथ देखें इसको। 2 को मैंने और नरेंद्र अडवाणी साहब ने अनुबंध की स्थापना करी थी। इसके पीछे इच्छा थी कि जो भी वृद्धजन किसी भी कारण से वे घर से बाहर हों और या फिर अकेले हों, उन्हें कोई देखभाल करने वाला नहीं हो, और अगर वो शारीरिक रूप से अक्षम हैं अपने आप को संभालने में, तो हम उनकी सेवा करेंगे। ये सोच के हमने अनुबंध वृद्धजन कुटीर की स्थापना की। कुटिया मतलब घर हमारा। तो हमने इसको कोई आश्रम का नाम नहीं दिया है, हमारे लिए ये घर है। 2010 तक ये कंप्लीटली हमारा पर्सनल वेंचर रहा। हमने इसमें किसी का सहयोग वगैरह नहीं लिया, लेकिन 2010 के बाद जब फर्स्ट फ्लोर बन गया और इसका विस्तार हो गया, नीचे 35 जने थे, ऊपर भी 35-40 जने हो गए, तब हमने इसमें जन सहयोग की अपील की और इसके बाद हमें काफ़ी सारा जन सहयोग मिला, जिससे हम आज तक यानी 17 साल हम कंप्लीट कर रहे हैं, 18वें में एंट्री ले रहे हैं। पहले हम सिर्फ इसको वृद्ध लोगों तक सीमित रखा था, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आने लगे जो कि हैं तो 40 या 45 या 50 साल के, लेकिन किन्हीं कारणों से शारीरिक रूप से लाचार हो गए, पैरालिसिस हो गया, पोलियो है, ब्लाइंड है,
शरीर काम नहीं दे रहा, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कई तरह की जो एबनॉर्मेलिटीज बॉडी में होती हैं उस तरह की हो गई। तो हमने हमारा रूल्स चेंज करके हमने ये नॉर्म्स बनाए कि जो भी शारीरिक रूप से अक्षम है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, वो 60 वर्ष का नहीं हो, 50 का ही हो, 40 का ही हो, फिर भी हम उसकी देखभाल करेंगे। और इस वक्त हमारे पास कई दिव्यांग हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, मेंटल पेशेंट्स भी हैं, हैंडीकैप हैं, ब्लाइंड हैं, किसी भी तरह से विषमताएं होती हैं, वो सब हैं। ऐसे सभी उम्र के हमारे पास दादा दादी, कुछ कम उम्र के भी हैं, वो इस वक्त हमारे पास हैं। अनुबंध जब हमने खोला था तब से आज तक हमने किसी से जाति नहीं पूछी। और फॉर्चुनेटली यही कहूँगी कि हमारे पास हर जाति, हर धर्म के लोग हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से, पूरे इंडिया से हमारे पास दादा दादी यहाँ पर रहते हैं। और कईयों को 17 साल हो गए, 15 साल हो गए, वो सब हमारे साथ रह रहे हैं। तो ये अंश था उस डॉक्यूमेंट्री का जिसके द्वारा हम थोड़ा बहुत सीधा सीधा परिचय अनुबंध क्या कर रहा है उसके बारे में जान पाए। थोड़ा सा लाइटर साइड की तरफ हम हमेशा जीवन में जाने का प्रयत्न करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है। जो दृश्य हम देख रहे हैं, दर्शक हमारे देख रहे हैं, तो वहाँ पर जीवंतता को बनाए रखने के लिए आप जो भी उत्सव आते हैं उनको भी मनाते रहते हैं। उसके बारे में कुछ बताइए अनुराधा जी। जितने भी फेस्टिवल्स हैं, मेन फेस्टिवल्स हों, छोटे हों, बड़े हों, हमें वहाँ कुछ भी करने का बहाना चाहिए। तो इंडिया में हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ होता है। हमारी कल्चर ऐसी है कि कोई ना कोई फेस्टिवल या कोई ना कोई रिचुअल हर दिन होता रहता है, तो हम सब सेलिब्रेट करते हैं और मेजर फेस्टिवल्स तो करते ही हैं। इसके अलावा छोटे-छोटे फंक्शंस, जैसे नवरात्रे थे तो 9 दिन गरबा डांस चलते रहे। दूसरे जितने भी होते हैं, दिवाली हो तो 4-5 दिन खूब पटाखे वगैरह छोड़ते हैं, रोशनी करते हैं, राखी मनाते हैं और पता नहीं क्या-क्या। मुझे कभी नॉलेज भी नहीं थी कि इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, इतने सारे अ, रीति-रिवाज़ होते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद इन दादा-दादी लोगों के साथ रह के बहुत सारी चीज़ें समझ में आई और जितने उत्साह के साथ ये लोग मनाते हैं, वो करना पड़ता है उनके साथ। इसके अलावा उनके एंटरटेनमेंट के लिए मैंने हर रूम में टीवी लगा रखा है। सभी रूम्स में टीवी है, रेडियो दिए हुए हैं सबको और एक बहुत आसान सा वो किया हुआ कि जिसको जो करना है करे। बहुत सारे मेरे पास पक्षी भी हैं, तो एक रिक्रिएशन के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए ये भी ज़रूरी है। मैगज़ीन्स हैं, लाइब्रेरी है, एक्सरसाइज़ के सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये वो। तो मैंने जिसको जिसमें आनंद मिले, किसी को हैंडीक्राफ्ट अच्छा लगता है तो वो तरह-तरह के आर्टिकल्स बनाते हैं, तो उनको मटीरियल ला के दे देती हूँ। किसी भी तरह से वो लोग अपना टाइम पास करें, आराम से रहें और सबको छूट है। जो रिलिजन के हिसाब से यहाँ कुछ है नहीं। अ, शाम को कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई सत्संग करता है, कोई दुर्गा पूजा, कोई वाहेगुरु। मुझे ऐसा लगता है कि सारे भगवान अनुबंध में ही आ गए हैं। सो ऑल टोल्ड तो सब मैं मिला के हम ये कहते हो कि अच्छा भगवान एक ही हैं और वो अलग-अलग जी, रूप में अलग-अलग सबके द्वारा। अलग-अलग तो नरेंद्र जी, ये व्यवस्था की दृष्टि से पहले कम रहे होंगे, फिर बढ़ते गए होंगे, तो अभी कितने वृद्ध हो गए? अ, और ऐसा, सॉरी मैं राइट। सवाल को थोड़ा और खींच लेता हूँ अपना, कोई लिस्ट जैसी रहती होगी क्या कि पता लगेगा कि भाई वो आना चाहते हैं या तो आपकी कैपेसिटी, ऐसा कुछ? जब अशोक जी जब शुरू किया था तो एक्चुअली अनुबंध जिस रूप में आप देख रहे हैं ये 20 वर्ष का की यात्रा है। जब शुरू किया था तो इसकी कैपेसिटी 35 जनों की थी, एक भाग ही बनाया। उसके कुछ सालों बाद हमने उसको एक्सटेंड किया और 10 साल पहले पूरा एक फ्लोर और एक्स्ट्रा ऐड किया। तो जो कैपेसिटी हमारी 35 की थी वो सडनली 70 की हो गई। कुछ पिछले कुछ सालों में और ज़रूरत पड़ने लगी, लोग उससे ज़्यादा हो गए, बरामदों में रहने लग गए, तो फिर और कंस्ट्रक्शन कराया, तो इट इज़ इन 4 फेजेज़ दैट दिस कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन कंप्लीट। तो जो आज एक भव्य रूप दिख रहा है, वो बिल्डिंग 3 भाग में, 3 मेजर कंस्ट्रक्शन पार्ट्स में हुई है। और आज की तारीख में कहें तो लगभग 90 लोग, 90 प्लस ही हैं, जो यहाँ रहते हैं और उनके लिए 17 से 18 व्यक्ति वहीं 24/7 365 डेज़ वहीं रहते हैं, जो वर्कर्स हैं। एक बड़ा सारा किचन, एक आईसीयू, डॉक्टर,
मेडिकल फैसिलिटीज, रिक्रिएशन फैसिलिटीज। तो 17-18 जने स्टाफ के पार्ट टाइम भी कुछ लोग हैं, जैसे ड्राइवर्स हो गए, कुछ स्वीपर्स हैं, ये लोग पार्ट टाइम भी हैं, लेकिन 17 जने तो वहीं रहने वाले रहवासी स्टाफ मेंबर्स भी हैं। तो 80 प्लस 17 ऑलमोस्ट 100 अनुराधा जी, पीपल से थे। संख्या शायद और भी बढ़े, और लोग आपके सहयोग के लिए आए, कुछ आए भी होंगे, यात्रा तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जीवन हमारे सामने बहुत ऐसी बातें लेकर आता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं होता है। कुछ बहुत अच्छी होती हैं, उसमें अच्छी में जो कुछ आपके द्वारा हो रहा है, उसको हम ये कहेंगे कि ये मानवीय संवेदना का जो सौंदर्य है उसको अ, उजागर करता है सेवा के द्वारा। तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके माता-पिता, जिनको आपने करीब से देखा जाना और कुछ को आपने अंतिम यात्रा का कंधा भी दिया है। जैसे कि ये एक तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे थे, ऐसी कई तस्वीरें होंगी अलग-अलग। तो आप अपने संस्मरण अपने एक पुस्तक के रूप में भी लिखे, कोई ऐसी बात जो विशेष रूप से आपको याद रहती है, या तो द्रवित करती है, या आप अपने भीतर वो आश्चर्य पाती हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो कोई घटना हमारे दर्शकों इनिशियली होता था जब शुरू किया था, तब 2-3 सालों में होता था कि जब कोई बच्चा बेटा या बेटी अपने पेरेंट्स को लेके आते थे, इनको रख लो अब हमसे नहीं होता, वी आर टायर्ड नाउ, हम इनको और लुक आफ्टर नहीं कर सकते, अब इनको आप सँभाल लो ये। और जिस ढंग से वो छोड़ के चले जाते थे, तो मैं खुद 1 घंटा मैं रोती रहती थी कि ये कैसे छोड़ के चले गए। लेकिन अब 20 साल में अब इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं इम्यून सिस्टम कि अब कुछ लगता ही नहीं है कि हाँ, अब मैं सीधा बोलती हूँ कि ठीक है, साइन करिए और जाइए। और अब मैं ये भी लिखवा लेती हूँ उनसे साथ में कि अगर कोई भी दादा-दादी जब अपने 100 साल पूरे कर ले, तो अगर आप नहीं आ सकते तो अंतिम संस्कार का अधिकार अनुबंध मैनेजमेंट को है। तो वो बहुत आसानी से, आराम से लिख लेते हैं, साइन करके और चले जाते हैं। सो द्रवित वाले तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो मेरे एक किताब में हैं। एक चूड़ी वाला जी, मैंने किस्सा सुना था। हाँ। ये चूड़ी वो चूड़ी निकाल के चला गया था। अपने मुझसे कहा कि मम्मी से मिलना है, तो मैंने अंदर भेज दिया उसे। तो धीरे-धीरे उसने माँ के हाथ से सोने की चूड़ी निकाल ली। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं। जैसे मैंने अगर किसी को बुलाया कि भई उनकी डेथ हो गई है, आप आइए। तो बोला अभी घर कैसे ले जा सकते हैं, घर ले जाना तो अभी पॉसिबल नहीं, आप तो यहीं से निपटा दीजिए इनको। तो ये जो टर्म है निपटा दीजिए और इनको सँभालिए और हम थक गए हैं, और ये अजीब-अजीब से जो अ, मेरी वाइफ़ मुझे परमिट नहीं करती कि मैं अपनी माँ पे कुछ खर्चा करूँ। तो ये सेंटेंस भी मैंने पहली बार सुना था कि माय वाइफ डज़न्ट वांट मी टू स्पेंड अ सिंगल पेनी फॉर माय मदर। तो मैं तो सुन के हैरान हो गई थी एकदम कि ये सेंटेंस बोला कैसे? लेकिन अब नहीं लगता, अब बात भी नहीं करती हूँ कुछ भी, अब सीधा बोलती हूँ साइन करिए और चले जाइए, दैट्स ऑल। समय ने अरे कठोर बना दिया हाँ, है। काफ़ी कठोर हो गई मैं अब। मुझे मैं तो रोना कठोर आता है बस, हुँ, मैं कुछ लगता है कि क्या है? शायद उसका ये नेगेटिव पार्ट है हाँ। कि हम हृदय से जो सॉफ्ट हुआ करते थे, अब हम कठोर हो गए। इन लोगों को देख-देख करके कि ऐसे बच्चे इस तरीके से मारपीट करके लाए हुए, फिजिकल असॉल्ट किया हुआ, 3-3 दिन से खाना नहीं दिया हुआ, बाहर गेट पे छोड़ के चले गए। किसी रिश्तेदार के साथ या पड़ोसी के साथ भेज दिया गया। तो ऐसी ऐसी कंडीशंस देख के तो अब पहले रोना आता था, तकलीफ होती थी, अब वो दिल कठोर हो गया। ये इसके बीच में भी कुछ जीवंत क्षण जैसे आप बनाने की तरफ कई प्रयत्न कर रहे हैं। अभी हम फ़ोटो देख रहे थे, आप ताश खेल हो रही हैं, उनके जाता है। साथ में हैं, और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें अलग-अलग जो गतिविधियाँ हो रही हैं, उसमें ये आर्मी के जवान भी आए थे वहाँ पे, अनुराधा जी? हाँ, वो कोई 15 राखी। अगस्त, 26 जनवरी, राखी तो आते रहते हैं वहाँ पे। वही सेलिब्रेशंस का वो है। अच्छा, बड़े उत्साह के साथ में राष्ट्रीय पर्व यहाँ पे अनुबंध में मनाए जाते हैं। सेलिब्रेशन को ज़िंदा रखते हैं एक्चुअली। अब तो ऐसी हालत हो गई कि हर हफ्ते पूछते हैं मैडम अब अगला प्रोग्राम कब है? व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? सो अच्छा लगता है। सुंदरकांड भी होता है तो कवि सम्मेलन भी होता है, गीतों का कार्यक्रम भी होता है क्या बात और संगीत का कार्यक्रम भी होता है, नाटक भी हुए और फ़िल्म भी दिखाई जाती है।
तो नरेंद्र जी, ऐसा लगा आपको कि सामाजिक दृष्टि से और लोग आगे आए इसके सहयोग के लिए, या तो कहीं कुछ लोग कंधा मिलाते हाँ, हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ, जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले 10 साल तो घर के साधनों से ही सब कुछ होता रहा, लेकिन धीरे-धीरे संख्या बुजुर्गों की बढ़ने लगी, संख्या दुगनी हो गई, खर्चे 4 गुने बढ़ गए और जब 10 साल बाद शुरू किया, तो एक अपील करी थी कि भई जो सहयोग दे करना चाहे वो करे। हाँ, वो ट्रस्ट का एक अकाउंट है, आईडीबीआई आईडीबीआई जोधपुर में अकाउंट है सेविंग का, अनुबंध के नाम से, मात्र अनुबंध के नाम से, जो कि एक ट्रस्ट है और हुँ। उसमें वो अपनी सहयोग राशि दे सकते हैं। उसके यदि कहेंगे तो मैं नंबर्स और आईएफएससी कोड वगैरह शायद आपके पास उस किताब में जो आपके पास है, उसमें भी लिखे होंगे कहीं, तो उसमें डायरेक्टली जमा करा सकते अगर कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए, या कोई ऐसा नंबर है जहाँ वो किसी को लगे कि मैं अमुक बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ पहुँचाने के लिए संपर्क करूँ, तो क्या नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं? दोनों नंबर, अनुराधा जी का नंबर है 9829028386 और मेरा नंबर है 9829025386। तो इन दोनों नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते यानी हैं, एसएमएस कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं अनुबंध सॉरी मेल आईडी है oldagehome.अनुबंध@gmail.com। आप मेल भी कर सकते हैं और अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो उसमें आपको अनुबंध का पूरी डिटेल्स मिल जाएँगी। काफ़ी लोग जो बाहर से हैं, अब तो नेपाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से लोग देख कर के ही फ़ोन करते हैं, उसपे सूचनाएँ हैं, तो उसको देख कर के सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि अपेक्षाकृत सरल हो गया है कि कोई पता करना चाहे अनुबंध जोधपुर में कहाँ है, तो गूगल करने से भी मालूम कर सकते हैं। इसलिए वो चिंता थोड़ी जी कम हाँ, हो गई। जी चलते-चलते चिंता हाँ। तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है जब आप इस अनुबंध के परिवार के साथ में पूरी तरह से 24/7 समर्पित से हो जाते हैं, तो आपका अपने परिवार के लिए तो समय लगभग नहीं रहता होगा, अनुराधा जी। कैसे आप संतुलित रखते हैं अन्य जो उत्तरदायित्व हैं, अपने यूनिट फैमिली में होता है बच्चों के हिसाब से या जो भी, तो और आप दोनों के बीच में भी कि मुझे तो समय नहीं दिया, सारा समय अनुभव में चल वो गया। ऐसा क्या ऐसी स्थिति? इसलिए नहीं होता कि अनुबंध में भी तो हम साथ रह लेते हैं। समय वहाँ भी साथ में बीत जाता है और रही बात परिवार की तो मेरे एक ही बेटा है और उसका परिवार है तो बड़े हैं। शाम को तो हम साथ में खाना खाते ही हैं, रात को साथ बिताते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि परिवार हाँ, ये ज़रूर है कि वो अनुराधा का काफ़ी समय वहाँ व्यतीत होता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत होती है घर में तो वो नहीं होती। लेकिन बैलेंस तो करना ही पड़ता है। नौकरी भी तो जाते अनुराधा हैं जी, तो नहीं समापन जी, सही है। तो बातचीत का समापन करते हुए 20 बरस की जो यात्रा रही है, 2 दशक, समय कम नहीं होता। बहुत कुछ आपने सीखा, देखा, नए रूप में तैयारियाँ अंदर से भी चल रही हैं। जी, एक जी। जो भी प्रकल्प है, लेकिन एक उत्सव 20 बरस का जब मना रहे हैं, तो पीछे मुड़ते हुए आगे देखकर क्या लगता है आपको? आगे अनुबंध की दृष्टि से, और जो संतोष है या अगर कोई अफ़सोस है, अनुराधा जी? आगे देख के अब डर लगता है क्योंकि अब जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे लगता है कि हमारे बाद कौन? इसे कौन सँभालेगा? नेचुरली मुझे भगवान ने ये दिया है तो किसी और को भी भेजेगा पर अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। तो जैसे समय निकलता जाता है तो थोड़ा-थोड़ा डर भी लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा? लेकिन होता है, एक आदमी जाता है तो दूसरा आता ज़रूर है। तो ये फीलिंग कई बार आती, पहले नहीं आती थी, आजकल आती है कि लेकिन ठीक है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा। जी। मैं तो ऐसा नहीं मानता। 20 साल तक अनुराधा की मदर विमला मेहता पूरी रूप से पूर्ण रूप से समर्पित थी। दिन में 4-5 घंटे वहाँ बिताती थी, सारा स्टॉक और किचन का काम सँभालती थी। अब वो बहुत ज़्यादा बीमार और बेड रिडन हो गई हैं, तो हमारी बहू ने वो काम सँभाल लिया है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई रिप्लेस करने वाला आ ही आई जाता है।
कृतज्ञता आप दोनों के इस भाव के प्रति और बल्कि आपके पूरे परिवार के प्रति, और जो शक्ति है जिसको लेके आप इस तरह से ये जो चेहरे हैं जिनके पास में कोई जाने से भी संकोच करता ही है, बल्कि परिवार वाले भी कर रहे हैं, उनके साथ में जिस तरह की सेवा, उनके लिए जो स्नेह आप के माध्यम से और जैसी-जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप सिर्फ बेसिक देख-रेख ही नहीं बल्कि उनके जीवन में थोड़ा आनंद रहे, इस दृष्टि से भी बहुत सारे कार्य आपके अनुबंध में हो रहे हैं। उसके लिए भी आपकी मैं हृदय से सराहना करता हूँ और एक स्तर पर कृतज्ञता पूरे समाज की तरफ से व्यक्तिगत रूप से भी करते हुए, हमारे कुछ मित्र, हमारे दर्शक भी अनुबंध के साथ इस यात्रा में आगे सम्मिलित होंगे, ऐसा भी विश्वास है। और नरेंद्र जी, मैं आपका विशेष रूप से जो आपकी आशावादिता है उसके लिए भी सराहना करना चाहूँगा। और अब मुझे ये पता नहीं, वो कहते हुए हर एक सफल आदमी के पीछे एक नारी होती है या एक नारी के पीछे एक पुरुष होता है, पर मुझे लगता है आप दोनों एक-दूसरे के पीछे हैं। तो ये अनुबंध जो है वो बिल्कुल। आगे चलता रहेगा। 20 बरस पूरे हुए, उसकी बधाइयाँ। और बधाइयाँ धन्यवाद। देते हुए भी एक संकोच रहता है जी क्योंकि हाँ, बात ऐसी जी है। हाँ, जी, जी हाँ। लेकिन 1 साल हुआ है कि हमने एक अनुबंध मित्र क्लिनिक भी शुरू कर दिया है। अनुबंध प्रेमाइसेस में ही है। अब वहाँ एक निःशुल्क सभी के लिए, केवल अनुबंध वासियों के लिए नहीं, बाहर भी जो भी हैं, जो भी आना चाहे, उनके लिए निःशुल्क चिकित्सा से संबंधित सेवाएँ देना शुरू की हैं। जैसे जैसे ईश्वर का आदेश हो, जी, कराने वाला वो है, हम तो हाथ बीच के बिचौलिए हैं जो कर रहे हैं। तो फिर एक बार अनुबंध वृद्ध कुटीर, जो ऐसा एक आश्रय स्थल है, उसके पीछे उस भावना को क्रियान्वित करने वाले नरेंद्र अडवाणी जी और अनुराग अडवाणी जी हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद के साथ आभार, मंगल कामनाएँ। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्ते।